नमस्कार, मैं नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट डॉक्टर संतोष गुप्ता। वेलोपैथी हेल्थ प्रोटेक्शन फाउंडेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वेलोपैथी के सिद्धांतों की ऑनलाइन क्लासेस है, जिसके अंदर में हम अपने स्वास्थ्य को कैसे स्वस्थ करें उसके लिए सारे नियम और सिद्धांतों को समझ रहे हैं। ये नियम सिद्धांत अगर हमने समझ लिए तो हम अपने स्वास्थ्य को उच्चतम लेवल पे ले जा पाएंगे। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने पहला सिद्धांत पढ़ लिया था कि रक्त शरीर में परिपूर्ण मात्रा में होना चाहिए। अब जो है वो इसका अगला सिद्धांत है जो कि रक्त से रिलेटेड ही है, लेकिन वो समझना बहुत ज़रूरी है कि रक्त का दूसरा सिद्धांत क्या कहता है। रक्त का दूसरा सिद्धांत कहता है वेलोपैथी रक्त परिसंचरण का सिद्धांत। रक्त परिसंचरण मतलब ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड, आपके पास ब्लड तो है लेकिन सर्कुलेट होने के लिए उसे एक ट्रेवलिंग रूट की ज़रूरत होगी। वो रूट क्या है? वो है रूट आपका ये सर्कुलेटरी सिस्टम। और सिद्धांत क्या कहता है? सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए उचित रक्त परिसंचरण अनिवार्य है। फॉर अचीविंग ऑप्टिमम हेल्थ प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन इज मैंडेटरी। अगर आपका रक्त संचार अच्छा है तो सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि रक्त संचार के माध्यम से ही शरीर के अंदर न्यूट्रिशन फ्लो होगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, ऑक्सीजन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। वो किस वजह से होगी? ये सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से होगी। इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 4 मेन कंपोनेंट पाए जाते हैं। सबसे पहला एक हार्ट है, हार्ट के बाद आपकी आर्टरीज हैं, वेन हैं, कैपिलरीज हैं। इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये ऑटोमेटिक काम करता है। पैदा होने से मरने तक ये काम में लगा रहता है, ऑटोमेटिक चलेगा, इसलिए इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इसके काम को कौन कौन बाधित कर सकता है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जीवन शैली ही इन्हें बिगाड़ने का काम करती है। अगर आपने इनको बिगड़ने से रोक लिया तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु होंगे। बिना बीमारी के भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे जो चारों कंपोनेंट है वो किस तरीके से काम करते हैं, किनका क्या काम होता है। हमारे पास जो है वेन है, आर्टरीज हैं और हार्ट है। हार्ट का काम तो आप जानते हैं, ब्लड को पंप करना, ठीक है। वेन का क्या काम होगा? शरीर के अंदर वेन जो है ये आपके ब्लड को शरीर से कहाँ लेके जाएगी? हार्ट की ओर। वेन में आपका अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा, वो आपको ब्लू कलर में नजर आ रही है। और है रेड कलर वाली, ये है आर्टरीज। ये हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है इसके माध्यम से फ्लो होता है। हार्ट से जो ब्लड निकलेगा वो पूरे शरीर में फ्लो होगा रेड वाली आर्टरीज के अंदर, और वहां से अनऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस किसके पास आ जाएगा? हार्ट के पास। तो ये पूरा सर्किट अपने आप चलता रहता है। हम दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। जो आपकी वेन्स है इसके अंदर देखिए यहाँ पे दरवाजे लगे हुए हैं, यहाँ से पुश करके आपका शरीर ये ब्लड को हार्ट तक पहुँचाता है। लेकिन आपकी जो आर्टरीज है, आर्टरीज में कोई दरवाजा नहीं है, वो प्रेशर से ऑटोमेटिक फ्लो होता रहता है। और कैपिलरीज का क्या काम है? तो जो कैपिलरीज हैं, आपके जो आर्टरीज है उससे जो आपका न्यूट्रिशन आया है, ऑक्सीजन आया है, वो पर्टिकुलर एक एक सेल तक लाने ले जाने का काम सारा आपकी कैपिलरीज का होगा। ये बहुत थिनेस्ट आपकी जो है खून की नलियां होती है, और वहाँ से डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए सारा वापस जो वेस्ट मटेरियल है वो ले लेती है और जाके किडनी से उसको फिल्ट्रेशन करा लेती है। अब अगर आपका खराब रक्त परिसंचरण है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अगर बिगड़ा हुआ है, तो सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? और याद रखना, सिम्टम का इलाज नहीं करना है, रूट कॉज को फिक्स करना है। मैं रूट कॉज भी बताऊंगा। रूट कॉज हटा दोगे तो सिम्टम नहीं आएगा। सिम्टम आया है क्योंकि कोई कॉज आया है, तो हम दोनों पे काम करेंगे। तो सिम्टम क्या क्या है? पुअर ब्लड सर्कुलेशन के, नमनेस है ना, आपके हाथ जो अपर एक्सट्रीमिटीज हैं इसमें बहुत ज़्यादा नमनेस रहने लगेगी, ठंडे हाथ रहेंगे आपके, है ना, पाँव भी आपके ठंडे हो सकते हैं, तलवे आपके ठंडे होंगे। आप बिस्तर में बहुत देर तक भी रखे रहेंगे तो भी आपके तलवे गर्म नहीं होंगे। ये ब्लड सर्कुलेशन खराब होने की निशानी है। एडिमा, सूजन हो सकता है, पाँव में आपको सूजन हो सकती है। कॉग्निटिव डिसफंक्शन, सोचने समझने की क्षमता आपकी कम हो सकती है। डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम, आपका पाचन तंत्र वीक हो सकता है। फटीग, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, घबराहट सी बनी रहेगी। जॉइंट एंड मसल पेन, अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो वहाँ न्यूट्रिशन ही नहीं पहुंचेगा, डिटॉक्सिफिकेशन ही नहीं होगा। दोनों ही परिस्थिति के अंदर जॉइंट पेन और मसल पेन आपकी चालू हो जाएंगी। आपकी स्किन का कलर जो है वो चेंज हो सकता है। लेग में अल्सर, आपके पाँव में छाले पड़ सकते हैं। वेरिकोन वेन्स, ये अधिकतर लोगों में देखा गया है। प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से क्या होगा? वेरिकोन वेन्स की समस्याएं उनको पैदा हो जाती हैं। जो शरीर के अंदर अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। जो दरवाजे बंद होना चाहिए वेन, आपके वेन के अंदर, वो हल्के से खुले रह जाते हैं। खुले रह जाने की वजह से
के पूरा पूरा ब्लड ऊपर नहीं जाता, कुछ मात्रा में नीचे रह जाता है। जब कुछ मात्रा में नीचे रह जाएगा तो वो नीली नीली नसें आपकी उभरी हुई नजर आएंगी। उसके लिए आप अगर प्रॉपर अपनी एक्सरसाइज करें, प्रॉपर डाइट लें, शरीर के अंदर सूजनकारी आहार न खाएं, ये सारी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। जीवन शैली सुधारने की आवश्यकता है क्योंकि जीवन शैली संबंधी बीमारी है। अब खराब रक्त परिसंचरण के कारण क्या है, कॉजेज क्या है? अगर कॉजेज पे काम नहीं करोगे तो लक्षण तो हमेशा आते रहेंगे। पहला कॉज है आपका हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर ही आपने बढ़ा रखा है तो ये प्रॉब्लम आएगी। किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ आपको हो सकती है, आपका वेट गेन हो सकता है, थायराइड रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं, स्मोकिंग आपको हो सकती है। ये जो मेन है, अगर ये चीज़ें चल रही हैं आपको तो आपका ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा। ये सब कुछ जितनी चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये सारी आपकी जीवन शैली संबंधी बीमारी है। ब्लड प्रेशर, इसके लिए हमें पोस्चर डायमेंशन का पालन करना ज़रूरी है। अभी तक पोस्चर डायमेंशन नहीं सीखा है तो पहले जाइए पोस्चर डायमेंशन को ठीक कीजिए, क्योंकि बीमारी 3 वजहों से आती है: पोस्चर डायमेंशन, फूड डायमेंशन और माइंड डायमेंशन। इन तीनों के अपने नियम और सिद्धांत हैं, वही नियम और सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। ये तीनों अभी जो चीज़ें बताई है ना, फूड, पोस्चर और माइंड, इन्हीं के नियम सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। इनको प्रॉपर अगर बैलेंस करना है तो आपको सबसे पहले पोस्चर पढ़िए, फूड पढ़िए और माइंड डायमेंशन को पढ़िए, क्योंकि ब्लड प्रेशर फूड की वजह से भी बढ़ सकता है, माइंड की वजह से भी बढ़ सकता है, और अगर आपका पोस्चर ही खराब है, फॉरवर्ड हेड हो, सर्वाइकल आपको है, तो भी आपका ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है। सेम एज इट इज़ किडनी जो है, ये भी आपका फूड रिलेटेड डिसऑर्डर है। बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग, ऐसा खाना जो शरीर के काम का ना हो, बहुत ज़्यादा मेडिसिन का प्रयोग आपकी किडनी डिसऑर्डर ला सकता है। डायबिटीज़, ये भी फूड, पोस्चर, माइंड की देन है। अगर फूड सही नहीं है तो भी प्रॉब्लम होगी, डायबिटीज़ आ जाएगी। पोस्चर सही नहीं है तो भी आएगी, फाइट एंड फ्लाइट मोड। ये सारी चीज़ें मैंने माइंड डायमेंशन में भी पढ़ाई हैं, पोस्चर डायमेंशन में भी पढ़ाई हैं। आपको दोनों को अच्छे से समझना होगा तो ही ये फॉर्मूला आपको समझ में आएगा कि ये कनेक्ट कैसे हो रहे हैं, है ना। वेट गेन, अगर आपका आहार ही सही नहीं है तो वेट गेन तो आपका होगा। थायराइड, ऐसा आहार जो शरीर में सूजन ले आए, वो आहार खाओगे तो थायराइड नामक बीमारी तो आपको आएगी। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको समझाया है। जाइए नेट पे सर्च कीजिए इन्फ्लामेटरी फूड लिस्ट, जो फूड लिस्ट आ जाए उसमें से देखो कि कौन कौन से आहार आप खा रहे हो। उन आहारों को अपनी लाइफ से हटा दीजिए, शरीर से सूजन चली जाएगी, आपकी थायराइड जो है वो रिवर्स हो सकती है। स्मोकिंग, सबसे ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन को डैमेज करने का काम स्मोकिंग करता है। बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है स्मोकिंग की वजह से। इससे सेलुलर लेवल पे बहुत डेथ होती है। आपकी जो आर्टरीज और वेन्स हैं ये कड़क होना चालू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। इसलिए आपको स्मोकिंग पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ये है रूट कॉज। अगर रूट कॉज नहीं हटाओगे तो सारी चीज़ें कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। ये सब कुछ जीवन शैली है और जीवन शैली को सुधारना पड़ेगा। बिना सुधारे कुछ नहीं होगा। आपको जीवन शैली को सुधारने के लिए ही आप एलोपैथी में आए हैं, और यहाँ पे जीवन शैली के कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं, हम उनको सीख रहे हैं, साथ में हम लोगों को सिखा भी रहे हैं। ब्लॉकेज, जो हमने पहले कारण पढ़े 6, उसके बाद और कारण है आपका ब्लॉकेज। और ब्लॉकेज भी आएगा किस वजह से? ऐसा आहार जो शरीर को नुकसान दे, अधिक तला भुना खाना शरीर के अंदर ब्लॉकेज लेकर आएगा। और स्वेलिंग भी जो है, इन्फ्लामेटरी फूड अगर खाओगे तो स्वेलिंग आएगी, स्मोकिंग करोगे तो इंटरनल स्वेलिंग चालू हो जाएगी। और एनिमल बेस्ड डाइट शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। कारण है उसके अंदर डेड बैक्टीरिया, उसमें बैक्टीरिया था लेकिन वो मर चुका है, लेकिन वो डेड बैक्टीरिया भी शरीर के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो डेड बैक्टीरिया जा रहा है ये अपनी आर्टरी वॉल को डैमेज कर रहा है। अगर ये आर्टरी वॉल डैमेज होगी तो शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा, प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसको प्रॉपर करना है तो रूट कॉज को हटाना ज़रूरी है। एनिमल बेस्ड फूड केवल और केवल अपने ट्रेडिशनल आहार के तहत लीजिए। जब आपका कोई ट्रेडिशन आए, कोई वार त्यौहार आए, केवल उसी समय के लिए आप एनिमल बेस्ड फूड को खाएं, क्योंकि जो आहार है या तो ये नेचुरल हो सकता है या ये ट्रेडिशनल हो सकता है। हमें नेचुरल फूड खाना है और हमने ये नियम सिद्धांत पहले समझ लिए हैं फूड डायमेंशन के अंदर कि हम किस आहार को खाने के लिए बने हैं, हमारे पास किस प्रकार के दांत हैं। सही प्रकार का आहार खाइए, एनिमल बेस्ड फूड भी खाइए, लेकिन केवल और केवल अपने ट्रेडिशन आने पर। हो सके तो अवॉइड कीजिए, नहीं हो पा रहा है तो उसको लिमिटेशंस में ले आइए, शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा।
90% बीमारियां जो हैं वो आपके ब्लड सर्कुलेशन के सही न होने की वजह से आ रही हैं। अगर इस नियम सिद्धांत को हमने सही कर लिया तो हम 90% बीमारियों से बच सकते हैं, और 90% बीमारियां आपने हटा दी तो कभी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। केवल इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। एंड व्हाट इज इमरजेंसी? कट गया, छिल गया, जल गया, एक्सीडेंट हो गया, अटैक आ गया, ये है इमरजेंसी। इन्हीं के लिए इन पद्धतियों का जन्म हुआ था, लेकिन आज हम अपनी जीवन शैली में इन पद्धतियों को अपनाए बैठे हैं। इन्हें केवल लिमिटेशंस में यूज़ कीजिए, ये हमारे ब्रह्मास्त्र हैं, और ब्रह्मास्त्र रोज रोज यूज़ नहीं किए जाते, इसको लिमिट में आप लोगों को लेना है। आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले फाइंड द कॉज, फिक्स द कॉज रादर देन ट्रीट द कॉज। ट्रीट नहीं करना है, जो रूट कॉज है उसको फिक्स कर देना है। तो ये है आपके रूट कॉज। रूट कॉज को हटाइए। आपको आपका ब्लड प्रेशर न्यूट्रलाइज करना होगा, किडनी प्रॉब्लम्स को हटाना होगा, डायबिटीज़ को न्यूट्रल करना होगा, आपको अपने वेट गेन को हटाना होगा, थायराइड डिजीज़ अगर है उसको न्यूट्रलाइज कीजिए, स्मोकिंग है उसको क्विट कीजिए। कैसे होगा? वेलोपैथी के 4 नियम, 10 सिद्धांत, बस पालन कीजिए, ये सारी चीज़ें अपने आप हट जाएंगी, क्योंकि ये जीवन शैली संबंधी बीमारियां हैं। और क्या कर सकते हैं? वॉकिंग हम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। योगिक एक्सरसाइज शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये शरीर के अंदर लचीलापन लेकर आती है। और वॉकिंग एक्सरसाइज से क्या होता है? अतिरिक्त चर्बी शरीर से हट जाती है, अतिरिक्त ऊर्जा जो हमने अवेयर रखी है, जो कि आपके सोने के बाद चर्बी में कन्वर्ट हो सकती है, वो क्या होगी? वो हट जाएगी। इसलिए वॉकिंग हमेशा कीजिए, जितना ज़्यादा वॉक करोगे उतना ज़्यादा स्वस्थ रहोगे। मसाज, मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। ये हमारी भारतीय परंपरा का हिस्सा है। हमारी भारतीय परंपरा में सुबह नहाने के बाद सूर्य के सामने, है ना, हम सरसों का तेल या खोपरे के तेल से खूब अच्छे से मसाज करते थे, जिससे हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता था। लेकिन आज के ज़माने में हमने ये हमारी भारतीय परंपरा को ही जो है वो ख़राब कर दिया या बंद कर दिया। हमारी भारतीय जीवन शैली में प्रतिदिन मसाज होती थी, आज कोई मसाज का नामो निशान ही नहीं है। आप नियमित अपनी मसाज खुद करें। नहाने के समय पर आप अपनी जितनी ज़्यादा मसाज करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि मसाज बहुत ज़रूरी है। मसाज जितना ज़्यादा करेंगे उतना बॉडी जो है रिलैक्स फील कराएगी और ब्लड सर्कुलेशन हेल्दी होता चला जाएगा। और क्या है? रिड्यूस कीजिए अपने स्ट्रेस को। जो आपका स्ट्रेस है वो हटाएंगे तो भी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो न्यूट्रलाइज होगा। स्मोकिंग इमीडिएटली बंद कीजिए। हेल्दी फूड खाइए। अगर हेल्दी फूड नहीं खाएंगे तो क्या होगा? शरीर को नुकसान होगा। तो हमने यहाँ जाना, सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए उचित रक्त परिसंचरण अनिवार्य है। ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी छोटी गलतियों की वजह से ये प्रॉब्लम हमारे घर के अंदर आ जाती है। छोटे छोटे नुस्खे या छोटे छोटे हमारी मेहनत इन बीमारियों को बाहर निकाल सकती है। तो रिकैप ले लेते हैं। हमने आज जाना कि जो रक्त परिसंचरण का सिद्धांत है शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। हमने आहार को देखा, ऐसा बहुत सारा आहार है जो शरीर में सूजन पैदा कर देता है, उन्हें हमें नहीं खाना है। और मसाज हमारे लिए हेल्पफुल है। हमने ये देखा कि हम जितनी एक्सरसाइज करेंगे वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और इसमें हमने जाना कि हमारी जो दैनिक दिनचर्या के अंदर स्मोकिंग है ना, आपका वेट का बढ़ जाना है, गलत खान पान है ना, ये थायराइड इश्यूज़ है, इन्फ्लामेटरी फूड का ज़्यादा खाना इस बीमारी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। हमने ये जाना कि सारी एक्सरसाइज करके हम इनसे बाहर भी आ सकते हैं। क्या वेलोपैथी शो के बारे में आप जानते हैं? वेलोपैथी शो एक ऐसा शो है जहां पर आपको आपकी सारी बीमारी की पूरी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। जानकारी जैसे बीमारी के लक्षण क्या हैं, आपकी बीमारी कौन से डायमेंशन से आ रही है, क्या वो फूड डायमेंशन से आ रही है, पोस्चर डायमेंशन से आ रही है या माइंड डायमेंशन से आ रही है, आखिर आपकी बीमारी का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है, क्या एलोपैथी में इलाज कराना चाहिए या आयुर्वेद में जाएं या होम्योपैथी में जाएं या प्राकृतिक चिकित्सा कराएं या फिर फिजियोथेरेपी कराएं, ये सारी जानकारी आपको आपके उस शो के अंदर मिल जाएगी। लाक्षणिक चिकित्सा कैसे हो सकती है, जड़ चिकित्सा कैसे हो सकती है, आखिर आपकी बीमारी को हम जड़ से कैसे हटाएंगे, इसकी पूरी जानकारी उसके अंदर आपको मिल जाएगी। आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपके पास जो भी बीमारी है उसका पूरा एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो को हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या मेल पर हमें भेजें, है ना। आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं।
जहाँ तक है जिसके वीडियोस ज़्यादा आएंगे उस वीडियो का पूरा हम एक टॉक टू वेलोपैथी शो बनाएंगे और उस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप वो सारी जानकारी बहुत ईजीली हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आज ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें। अभी तक आपने हमारी वेलोपैथी की ऑडियो बुक अगर नहीं सुनी है तो जाइए प्लीज़ ऑडियो बुक को जरूर सुने, उसमें और ज़्यादा जानकारी है और ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आप हमारी वेलोपैथी की ई बुक चाहते हैं तो अमेजोन पर जाएं, अमेजोन से हमारी वेलोपैथी की ई बुक को डाउनलोड कर लें और वहाँ सर आप अपने मोबाइल पर ही पूरी वेलोपैथी की किताब को हासिल कर सकते हैं। आज ही वेलोपैथी के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास वेलोपैथी टॉक टू वेलोपैथी शो का जो पहला संस्करण है वो सबसे पहले आपके पास आए। जो भी वीडियोस बने वो सबसे पहले आपको मिल जाए। आज ही ये सारे वीडियोस अपने माता पिता को जरूर शेयर करें क्योंकि वो नुस्खे ढूंढ रहे हैं। उन्हें बताएं कि नुस्खों की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बीमारी को सुरक्षा से भी सही कर सकते हैं। प्रोटेक्शन सीखने का उन्हें बताएं। आप जितना उन्हें प्रोटेक्शन सिखाएंगे वो उतनी जल्दी ठीक होते चले जाएंगे। चिकित्सा भी ज़रूरी है लेकिन सुरक्षा भी ज़रूरी है। आप दोनों एक साथ अप्लाई करें और अपनी बीमारियों को जड़ से हटाएं। चलिए वापस अपने चलते हैं चैप्टर की ओर। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।